आप मेरी आंख से आंख मिलाकर बात करिए कि मैं गलत था या तुम गलत थे, मैं गलत था या रविंदर भाटी या चंद्रशेखर आजाद गलत था। जिस मध्य प्रदेश में उन्होंने हजारों लोगों पर मुकदमे लगवा दिए अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस तरह से मध्य प्रदेश के उज्जैन में बेइज्जती की गई, किस तरीके से उनकी प्रतिमा पर बार बार ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी प्रतिमा को उखाड़ दिया गया, वो आप सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से ज़रूर देख लिया होगा। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जो लोग पिछले कई वर्षों से ओबीसी, दलित और गठजोड़ की बात कर रहे थे, वो इस समय कहाँ पर हैं? लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रवादी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी वीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिस तरीके से मध्य प्रदेश के उज्जैन में बेइज्जती हुई, किस तरीके से उनकी प्रतिमा पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया, तो क्या कहेंगे आप? वैसे तो विपिन जी, ये सवाल मुझे ना करके आप आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल करना चाहिए था। आपको सवाल करना चाहिए था हमारे बहुत ही माननीय, बहुत ही समझदार रविंदर भाटी जी, जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए था। भाई ये क्या हो रहा? जिस मध्य प्रदेश में उन्होंने हजारों लोगों पर मुकदमे लगवा दिए अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आज वहाँ इस कदर देखना भी मुश्किल। हमें तो आंख बंद करनी पड़ी जब वहाँ जूते चप्पल ऐसे नेता के, ऐसे महान पुरुष के, जिन्होंने 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया, और उस पर चप्पल बजा रहे, जय भीम के नारे लगा के। शर्म आती है। उसकी जितनी निंदा करी जा कम है। और आपको जरूर विपिन जी चंद्रशेखर आज़ाद से, रविंदर भाटी से इस पर बात करनी चाहिए। मैंने आपसे बात इसलिए की, आपको मैंने इसलिए चुना क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ इस घटना के बाद आपके अंदर भी बड़ा गुस्सा है। बहुत गुस्सा है। महापुरुष चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों और चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, वो हमारे महान व्यक्तित्व हैं। अगर इस देश में लौह पुरुष सरदार पटेल उस टाइम ना होते तो हमारा देश खंड खंड होता है, अलग अलग राजाओं और रियासतों में बटा हुआ होता। अगर उस टाइम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का रचना ना करते तो हमारा देश जो दलित है, पिछले है, अलग अलग उसमें जो बटे हुए हैं, उनको शायद सम्मान और वो आज़ादी ना मिलती जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलवाई। दोनों ऐसे महान पुरुष हैं। मैं तो इनको पूछता हूं दोनों को। आप अगर पीछे घूम कर देखेंगे तो एक साइड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो लगी है, एक साइड में सरदार पटेल की फ़ोटो लगी है, और मैं सुबह ही इनको चरणों में नमन करता हूं और पूजता हूं। ये ऐसे महान व्यक्तित्व हैं। भीम आर्मी का इसमें क्या रोल है? क्या आपको नज़र आया जो आप चंद्रशेखर को भी टारगेट कर रहे हैं और उधर रविंद्र भाटी को भी टारगेट कर रहे हैं? देखो, टारगेट मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब वहाँ चप्पल जूते मार रहे थे तो भीम आर्मी के नारे लग रहे थे, या तो कोई भीम आर्मी की आड़ में कोई और काम कर रहा। चंद्रशेखर आज़ाद जी को वहाँ जाकर उनसे देखना चाहिए ये क्या हुआ है, उनके ही आदमी है या कोई गलत आदमी है, या रविंदर भाटी को वहाँ जाकर देखना चाहिए। जो गुजर और दलित और चमार और गुजर का गठजोड़ की बात कर रहे थे, तो आज है समझदारी उनकी, आज निष्पक्ष उन्हें बात करनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा के आगे बढ़ कर खड़ा होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ मैं। ये जो घटना हुई है और जिस तरीके से आपने भी कहा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और राष्ट्रीय महासचिव आज़ाद समाज पार्टी के रविंद्र भाटी
पिछड़ा और दलित गठजोड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में इस तरीके से गठजोड़ हो सकता है? क्या आपको लगता है? ये बड़ा ढोंग है लोगों को भ्रमित करने का। ये अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, ये ढोंग है। मैं पहले भी कहा था, आपकी संज्ञान में होगा जब वहाँ हमारे हजारों लोगों पर मुकदमे कायम हुए और 12 तारीख का उन्होंने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की। मैंने तब भी कहा था कि ऐसे अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किसी भी समाज को इस तरह से ख़त्म ना करना चाहिए, उनको दबाया ना जाना चाहिए। वो तब भी मैंने कहा था और आज फिर मौका आ गया, फिर वही मौका है। अगर वाकई गुर्जर, चमार, दलित और गुर्जरों का गठजोड़ चाहते हैं तो उन दोनों को वहाँ जाके उसकी जांच करानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और खड़ा होकर जो उसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें सज़ा दिलवाने का काम करना चाहिए। तभी जाकर हमारा गठजोड़ चल सकता है। और मैं तो अपना बता सकता हूँ, सहारनपुर में जितना मैंने यहाँ सड़क दूध ली प्रकरण में जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकालने का हमने काम किया, वहाँ पत्थरबाजी भी हुई, वहाँ मुकदमे भी लगे। गुरु रविदास जयंती निकालने का हमने वीरेंद्र गुर्जर ने प्रयास किया, गुर्जर आर्मी ने प्रयास किया, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने प्रयास किया और अब भी प्रयास करेंगे। ये देश सबका है, यहाँ सबकी जयंती निकलनी चाहिए। आने वाली 24 फरवरी को गुरु रविदास जयंती हम निकाल लेंगे, गुर्जर आर्मी निकाल लेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस पूरे प्रकरण पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी चुप्पी साधे हुए हैं? कहीं ना कहीं उनको अपने जो उन्होंने काम किया था उन पर शर्मिंदा महसूस हो रही, उन्हें आज नीचा देखना पड़ रहा। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उनमें कुछ दम है, वह सच्ची सेवा करनी चाहते हैं देश को एकजुट करना चाहते हैं, दलित और गुर्जरों गठजोड़ करना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान करना चाहते हैं, तो उनको मध्य प्रदेश में जाना चाहिए और इस पर खड़ा होकर बयान भी देना चाहिए और वहाँ निष्पक्ष जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि पहले मध्य प्रदेश में जो घटना घटी थी उसमें चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी का कुछ स्वार्थ था, तो रविंदर भाटी तो सम्राट मिहिर भोज के लिए वहाँ पर लड़ रहे थे और चूंकि रविंदर भाटी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और कई बार चंद्रशेखर आज़ाद भी सम्राट मिहिर भोज को लेकर आवाज़ उठा चुके हैं, वो इसलिए बोल रहे थे, तो उसमें स्वार्थ क्या था? भाई बिल्कुल मान लिया हमने, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रकरण में चंद्रशेखर साथ रहा, रविंदर भाटी भी साथ रहा, सब साथ रहे। वो तो इतिहास का मामला था, वो था इतिहास उजागर करने का मामला। उसमें किसी का अपमान होना, बिना अपमान होने की बात नहीं थी। हम गुर्जर समाज इतिहास पर लड़ रहा था, राजपूत समाज हमारे इतिहास को दबाने का काम कर रहा था। ये तो लड़ाई ये थी। वो तो उस मौके का फ़ायदा उठाने के चक्कर में वहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ विधानसभा चुनाव था, उन्होंने हज़ारों लोगों पर मुकदमे करवाए जानबूझ के और फिर उनको एक ड्रामा कर दिया, भाई जेल भरो आंदोलन करूँगा। ये सब ड्रामा था, ये सब ड्रामा था। ना उनके मुकदमे ख़त्म हुए, ना वो जेल भरो आंदोलन हुआ, कुछ नहीं था, वो तो था ड्रामा। लेकिन अब जो हुआ असलियत अब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई इतिहास पर लड़ाई नहीं है, भाई इतिहास में कोई उधर छीन रहा है, उधर छीन रहा। डॉक्टर हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पे कोई भी ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, किसी से भी झगड़ा नहीं है। ये दोनों महान हस्तियाँ पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े सम्मानीय हैं। अगर मैं किसी को मानता हूँ तो इन दो को मानता हूँ। गुर्जर आर्मी अगर कोई मानती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानती है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानती है और मानते रहेंगे। और अब अगर वाकई चंद्रशेखर आज़ाद को, रविंदर भाटी को गठजोड़ की करने की इच्छा है और उनका सम्मान बचाने की बात है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान की बात है, अब सम्मान की बात है जी। जिस तरह चप्पल जूते मार के हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, यहाँ दर्द है, लेकिन हमारे जाबाज हैं मध्य प्रदेश में, धरती में बांट देंगे उन्हें। लेकिन हम उनको भी समझा रहे हैं कि वहाँ सरकार जो है, प्रशासन जो है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर भी रहा है और कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो उन्हें वहीं जाकर मजा चखाने का काम, इतना दमखम हम रखते हैं। हमारा एक से एक बढ़कर जाबाज है मध्य प्रदेश में, उनको वहीं मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा।
अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भीम आर्मी का भला इसमें क्या रोल था। ये तो एक तरह से षड्यंत्र है, भीम आर्मी को बदनाम करने की साजिश है। और जिस तरीके से ओबीसी और दलित का गठजोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे तोड़ने का प्रयास है। यही तो पूछना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद को। अगर वहाँ भीम आर्मी के नारे लग रहे तो कौन तोड़ना चाहता है? हम नहीं मान लो, भीम आर्मी का कोई दोष नहीं है, तो चंद्रशेखर को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। उनका पता लगाना चाहिए भीम आर्मी का कौन कार्यकर्ता था, कौन पदाधिकारी था, वहीं तो पता लगेगा जाकर। हमें तो यहाँ खुल्लम खुल्ला पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में शर्मिंदगी महसूस हो रही। सरदार पटेल ऐसे महान व्यक्तित्व है जिसने 562 रियासतों को एकजुट कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, जीवन लगा दिया पूरे देश पे। उस पर चप्पल जूते बजा रहे भीम आर्मी का नारा लगा के, तो कौन देखेगा जाके वहाँ? देखेगा तो वही जो भीम आर्मी का मालिक है, उसे तो देखना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जब मध्य प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज को लेकर वो घटना घटी थी और हजारों गुर्जर समाज के लोगों पर मुकदमे लगे थे, उस समय भी हमने उस प्रकरण पर आपका इंटरव्यू किया था और आपने सीधे सीधे चंद्रशेखर आज़ाद पर उंगली उठाई थी, आपने रविंद्र भाटी पर उंगली उठाई थी। और उसके बाद कई लोगों के इस तरीके के कमेंट आए थे, हमारे पास फ़ोन भी आए थे कि भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद दलित है, इस वजह से इन्हें दिक्कत है। और रविंद्र भाटी गुर्जर समाज के एक उभरते हुए नेता हैं, वो पूरे देश में घूम रहे हैं, इस वजह से उन पर उंगली उठा रहे हैं। तो अब तो एक तरह से लोग ये कहेंगे भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह को तो ये मौका मिल गया एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद को घेरने का और रविंद्र भाटी पर उंगली उठाने का। बहुत अच्छी बात की, मैं तो भूल भी गया था। जब मैंने 11 तारीख को इंटरव्यू दिया था, 11 तारीख को आपके ही चैनल पे इंटरव्यू दिया था कि 12 तारीख को जो वहाँ जेल भरो आंदोलन है भीम आर्मी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, वो सब ड्रामा है, इससे बचो, मुकदमे और ना लग जाए, हज़ारों मुकदमे लग गए और ना लग जाए। और बहुत कमेंट आए थे, मेरे ही गुर्जर समाज के लोगों ने मेरे पे कमेंट किए कि गठजोड़ को आप नहीं चाहते, गुर्जर और दलित समाज का गठजोड़ हो, दलित समाज का नहीं, चमार का, चमार और गुर्जर का गठजोड़ ना हो। दलित तो उसके साथ नहीं है, सब दलित तो हमारे साथ हैं। रोज़ साहब मिलन भोज हम कार्यक्रम करते हैं, वाल्मीकि के भी, दलित के भी बच्चे और हम सब मिलकर बैठ कर खाते हैं। हम कर रहे हैं गठजोड़, वो गठजोड़ नहीं कर रहे। तो आज मैं उन कमेंट करने वालों को भी उंगली उठा के कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अब जवाब दीजिए, उंगली उठाओ मेरे ऊपर, अब बताओ मुझे इस बात का मैं गलत था या गलत वो थे। ना मैं पहले स्वार्थी हूँ, जब कहा था, जब भी समाज को बचाने की बात की थी मैंने, हजारों नौजवान लड़कों पर जो मुकदमे लगे हैं वो खामखानी जी, मैंने मुकदमे झेल रखे हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता, घर वाले जमानत करते हैं, घर के पैसों से ही वहाँ खर्चे में मुकदमे में खड़ा होना पड़ता है। तो जिस तरह से मुकदमे लगे हजारों लड़कों पे और फिर लगाना जा रहे थे, उस पर मैंने कहा था उस टाइम और बचे। आज फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कमेंट करने वालों पे आप जवाब दीजिए, अब मैं आपका जवाब दूंगा। अब आप मेरी आंख से आंख मिलाकर बात करिए कि मैं गलत था या तुम गलत थे, मैं गलत था या रविंद्र भाटी या चंद्रशेखर आज़ाद गलत था। हम चाहते हैं गठजोड़ हो, लेकिन गठजोड़ जब ही होगा मैं आपके बाप का सम्मान करूं, आप मेरे बाप का सम्मान करें। अगर मेरे बाप का कोई सम्मान नहीं करता तो मेरा चौदा नहीं लगता, कोई मेरा चौदा कुछ नहीं लगता। अगर मेरे बाप पर उंगली कोई उठाओगा तो मैं दोनों उंगली उठा दूंगा। मैं आपके माध्यम से कह रहा इस बात को। सरदार पटेल भी हमारे महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हमारे महापुरुष हैं। अगर इन पर कोई उंगली उठाने का काम करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो राष्ट्रवादी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।